So hello everyone, good evening. Welcome back to another market update video. Today is Friday 3rd April. हमारा नया मंथ स्टार्ट हो चुका है। ये नए मंथ की पहली मार्केट अपडेट वीडियो है। इट्स 9:36 PM राइट नाउ, 9:34 PM जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप नीचे टाइम देख सकते हो। ठीक है, देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, क्या एनालिसिस है। वैसे कुछ दिन से मार्केट अपडेट वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मार्केट में कुछ भी खास मोमेंटम नहीं है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कर रही है। इस पूरे हफ्ते तो मार्केट ने सिर्फ ट्रैपिंग की है। आज अभी आप स्लो वॉल्यूम देख रहे हो क्योंकि आज गुड फ्राइडे करके कुछ है यूएस में, तो गोल्ड की मार्केट भी ओपन नहीं है, स्टॉक मार्केट भी बंद है, तो जाहिर है मोमेंटम नहीं है मार्केट में। अब सीधा मोमेंटम आपका है आई बिलीव संडे नाइट से आएगा, अदरवाइज मंडे से ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्टॉक मार्केट ओपन होगी। तो काफ़ी जो है वो वॉल्यूम आपको देखने को मिल सकता है मंडे वाले दिन। ठीक है, काफ़ी उथल पुथल मार्केट में होगी। तो अभी भी आप देखो, मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करके बैठा हूँ और आप देख सकते हो कि क्या ही मोमेंटम है। ये देखो, बस इतना सा ही मोमेंटम है जो मैंने स्क्वायर बनाया, इसी डब्बे में बंद है ये। तो कुछ खास नहीं है मार्केट में भी, बट हम एनालिसिस कर लेते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे ओवरऑल आपको, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए कि आप क्या देख सकते हो आगे आने वाले दिनों में, या मार्केट में क्या लेवल्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो। सो आई विल स्टार्ट विद डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम में मैं लंबी नहीं करूँगा। जो मैं बार बार हमेशा नीचे अपर के लेवल बार बार डिस्कस करता हूँ, वो आप पुरानी वीडियोस देख लोगे तो आपको ये सारी समझ आ जाएंगी कि यार ये पर्पल पैरेलल चैनल क्या है, ये ऊपर वाला ब्लॉक क्या है, ये नीचे क्या मार्क किया हुआ है। ये सब मैं हर मार्केट अपडेट वीडियो में बताया, तो कोई भी मार्केट अपडेट वीडियो आप उठा के देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में हमारा लार्जर स्ट्रक्चर ये है, ये हमारा रेजिस्टेंस है पर्पल वाला, और ये हमारा ब्लू बेस सपोर्ट एरिया है जिसमें प्राइस डबल कर रहा है। अब हम इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी इतनी ऊपर हम अभी नहीं देख रहे। 73,000 बहुत दूर का लेवल है। अभी अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ दिखाऊं, तो मतलब छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो ये देखो, आपको समझ आएगी एक चीज़ कि जो हमारा प्राइस है वो इस वक्त लोअर लोज में है। ठीक है, सर्कल कहाँ से बनता था, आई थिंक यहाँ से, यस। ये देखो, ये फिर ये राइट, ये प्राइस अभी आपका लोअर लोज में चल रहा है। अब जब आपका प्राइस इस बेस सपोर्ट को तोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि आपके ये इक्वल लोज बन रहे हैं, ये लो बना, ये लो बना, ये लो बना, तो इस दफ़ा ये डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट है, एक दफ़ा टूट चुका है, फेक आउट था, ट्रैप किया, ऊपर निकल गया। अब की दफ़ा जब भी ये बेस सपोर्ट टूटेगा आपका, यानी कि 66,000 का लेवल समझ लो आप, अब की दफ़ा जब भी 66,000 टूटेगा, 65,800 के नीचे ब्रेकडाउन आएगा, आप शार्प सेलिंग में जाओगे। इस दफ़ा प्राइस नहीं बचेगा, बार बार बता चुका हूँ, नीचे की सारी लिक्विडिटीज़ हंट करेगा। ठीक है, उसके बाद प्राइस जब तक ये लिक्विडिटीज हंट नहीं करता, उसके ऊपर प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग आपकी इसके अबव नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल मानना है, फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कहीं आप आग बंद करके अपना सारा पैसा लगा दो, ऐसा मत करना। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल जो है वो एनालिसिस है। बाकी नीचे के लेवल सारे मैं बता चुका हूँ, कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, आपको मैं शुरू में डिस्कस करता हूँ डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले, तो आपको समझ आ जाएगी ये चीज़। ठीक है, अब नीचे का तो समझ आ गया सर, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो सर हम शॉर्प सेलिंग में जा रहे हैं। ऊपर का क्या व्यू है सर? ऊपर का व्यू ये है कि जब तक ये जो आपके हायर हाइज बन रहे हैं ना, जब तक इस हाई का रिसेंट जो आपका हाई बना हुआ है इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता, ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती आपको डेली टाइम फ्रेम की, तब तक आप लोअर लोज में ही हो, तब तक आपका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, क्लोजिंग अबव दिस लेवल इज इक्वल्स टू एमएसएस इन डेली टाइम फ्रेम, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको हम सर्कल्स को डिलीट कर लेते हैं, उसको भी डिलीट कर देते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये वाला जो आपका हाई है, ये समझ लो, ये आप समझ लो मोटा मोटा 68,500 लगा लो। 68,500, अभी 67,000 है प्राइस मोटा मोटा। ठीक है, 1500 पॉइंट ऊपर, 1500 पॉइंट ऊपर, यहाँ पे 68,500 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो अगेन हम ऊपर की रैली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और प्राइस आपका इजीली इस सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकता है, यानी कि 71,000 आप एक्सपेक्ट कर लो। ठीक है, 71,000 तक आपका प्राइस ट्रैवल कर सकता है, ऊपर की लिक्विडिटी भी हंट कर सकता है, ज़ाहिर यहाँ तक आएगा तो ये वाली लिक्विडिटी आपकी 72,000 के पास है, उसको हंट कर सकता है, और यहाँ आएगा तो फिर यहाँ आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से सेल एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन लेकिन अगर अगर आपका प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है, आप देखो कि एक दफ़ा ब्रेकआउट हो चुका है इसका, ठीक है, फेल हो गया, अगेन फेक आउट था, सेकंड दफ़ा इसका ब्रेकआउट होगा, ऊपर क्लोजिंग होगी 73,100 का लेवल है ये, 73,200 लगा लो आप। ठीक है, तो 73,000 मोटा मोटा, उसके ऊपर अगर आपकी डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग आती है, यू आर बुलिश, प्राइस विल ट्रेवल मोर अपवर्ड्स, और फिर
आई बिलीव इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो ही जाएगा जो आपकी वीकली टाइम फ्रेम की है। तो इस दफ़ा प्राइस आई डोंट थिंक नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने से पहले ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अब अगर ऊपर आया, ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग हुई, तो फिर मैं नहीं समझता पर्सनली कि हमारे पास नीचे के लेवल शांत होंगे, फिर हम कंप्लीटली मार्केट में बुलिश हो जाएंगे, जिसके चांसेस कम है। ठीक है, उसके चांसेस बहुत कम है। सबसे पहले आपका ये बहुत करीब है, ये टूट जाएगा, एनी टाइम लेवल टूट जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि क्लोजिंग अभी एमएसएस होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अभी मेरे ख्याल में कोई भी डेली क्लोजिंग आपकी 68,600 के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, काफ़ी क्लियर कर दी मैंने पिक्चर, काफ़ी क्लियर कर दी। ये आपको मतलब मल्टीपल, अगर आप एक वीडियो गौर से सुन लो और समझ लो तो मल्टीपल डेज तक आपके लिए एनालिसिस ईजी हो जाता है और आप फॉलो कर सकते हो उसको। ठीक है, ये आपकी बिगर पिक्चर क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में कि भाई अब हम, ये तो आपने बिगर पिक्चर क्लियर कर दी, अभी हम ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल तो देखो, ना ही करो ट्रेड्स तो बेहतर है, क्योंकि अभी ट्रेड तभी करो, बीच में मत घुसो। ठीक है, ट्रेड तब करो जब तुम्हारे एक्सट्रीम लेवल्स ब्रेक हो, ऊपर या नीचे की तरफ। ठीक है, तो अभी आपके पास ये देखो, ये 4 आवर्स में ये जो मैंने रेड बनाई हुई है, ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये आपका डेली टाइम का बेस सपोर्ट है, जो आपको पता ही है। ठीक है, तो डेली बेस सपोर्ट टूटेगा, ऑब्वियसली विल गो फॉर सेल। ठीक है, यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस लाइन पे रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक दफ़ा ब्रेकआउट आया, अगेन फेक आउट था। दूसरी दफ़ा अगर इसका ब्रेकआउट आता है, ये लेवल भी मार्क कर लो अपने पास, अगर इसका ब्रेकआउट आता है, यू आर गोइंग फॉर अ बाय साइड ट्रेड। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि अगर बाई की ट्रेड ले रहे हो, उसको एज सुन एज पॉसिबल सिक्योर करो। ठीक है, लंबा नहीं बैठना बाई के अंदर, बिल्कुल भी मत बैठना, क्योंकि मार्केट ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में भी अभी लोअर लोस के स्ट्रक्चर में है। और आप देखो ये कितना पास बनेगा आपका, क्लोजिंग अबव दिस लेवल जो मैंने बोला कि उसके ऊपर एमएसएस हो जाएगा। इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, प्राइस में कितना फर्क है, ठीक है, 1000 पॉइंट का भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल नहीं पाएंगे बाय में, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन द बाय साइड ट्रेड। सेलिंग में आपका लेवल स्टिल स्ट्रॉन्ग रह सकता है। ठीक है, सेलिंग में आपको ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं, बाय में आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल लोअर लोज में है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास बस यही है, दैट इज इट व्हाट यू हैव इन द मार्केट। ठीक है, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अभी भी 4 आवर में भी देखोगे तो आप लोअर लोज ही बनेगा। ठीक है, एक मिनट, ये 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 ऊपर गया, फेक आउट, वापस आ गया। ठीक है, देख रहे हो लोअर लोज ही है अभी प्राइस। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है अभी बाय आ जाना मार्केट के अंदर। अब हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, क्योंकि मुझे पता है कुछ खास नहीं मिलेगा, चॉपी रीजन है, बट काम है मेरा बताना, तो बता देता है यार, इसको छोड़ देते हैं। ये मेरे कल की ट्रेड्स के कुछ लेवल्स थे। ठीक है, अब अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो, अगेन चॉपी बिहेवियर है। अब एक तो आपका बिल्कुल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपका ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि मैंने डिस्कस किया, उसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है भाई, उसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर सिंपली आपका ये एरिया है, ये दिस। अभी प्राइस इसके अंदर, चक्कोर डब्बे के अंदर, इसका ब्रेकआउट होगा, अगर 67,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है आपकी 1 आवर में, आप लॉन्ग साइड जा सकते हो, यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो, आपको 600-700 पॉइंट मिल सकते हैं, क्योंकि अब ऊपर की जो लिक्विडिटीज़ हैं ये हंट होंगी, यहाँ तक आएगा प्राइस, यहाँ से कहीं से रिजेक्शन ले सकता है, यहाँ पे आप सिक्योर कर लेना ट्रेड को डाल में। ठीक है, ये सब आप अपने पास भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये मार्क जरूर किया करो अपने पास, ट्रेड लेने में आसानी हुई। इसके नीचे टूटता है, सेल है, तो ये आपका अर्ली सेल बनेगा। ठीक है, अर्ली सेल बनेगा ये। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा और नीचे बेस सपोर्ट भी पड़ा है, तो यहाँ कहीं आपको बुक करनी पड़ेगी ट्रेड अपनी 66,200। ये मैं इसलिए 200 इसलिए बोल रहा हूँ, 250 लिखा हुआ है, 240, असल में 40 पॉइंट ट्रेडिंग व्यू पे इस चार्ट में ये ऊपर दिखाता है प्राइस एक्सचेंज से। ठीक है, तो 66,200 तक आपको बुक करनी पड़ेगी अपनी ट्रेड को, अगर इसका ब्रेक डाउन आता है। ये देख रहे हो आपको कितने ही पॉइंट मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपको ब्रेक इवन लगाना पड़ जाएगा इस वीक पे, और यहीं पे आपका बाइंग साइड ऑर्डर ब्लॉक है। तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि अगर आपको सेल करना है तो या तो ऊपर से सेल करो, या तो इसके ब्रेक डाउन पे सेल करो। इस डब्बे में इधर अभी कुछ भी नहीं बनेगा ब्रो। ठीक है, बस यही है। अब 15 मिनट में, 5 मिनट में इसको और छोटा कर लो, तो आपको छोटे मोटे ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, उधर से आपको 100-200 पॉइंट की पंपिंग टंपिंग मिलेगी, दैट इज इट, और कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि ट्रेड ना ही ली जाए, अभी अवॉइड किया जाए। ठीक है, कोशिश करो थोड़े दिन बैठ जाओ शांति से, स्टक होने से बहुत बेहतर है। कल मैंने भी ट्रेड ली थी और बहुत स्टक रहा, मैं बहुत मुश्किल से निकला हूँ। ठीक है, तो फंसने से बहुत अच्छा है, ना लो, शांति से बैठो, मंडे को कर लेना ट्रेड। ठीक है, बस ये लेवल है, इनको अपने पास मार्क कर लो, क्योंकि अगर वॉल्यूम आ जाता है मार्केट में अचानक कहीं से और ऐसा कुछ बनता है, तो फिर आप ट्रेड दायरा प्लान कर सकते हो, बट अभी इस रेंज में अभी कुछ ना करो।
ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है और फ्री ट्रेड्स भी मिलती हैं। और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो तो मेरे बायो में मेरा नंबर मौजूद है व्हाट्सएप का, वहाँ पे मैसेज कर दो, मैं आपको कम्युनिटी में ऐड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।